वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्समैन सीरीज को, जिसमें हम आज एक्समैन 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, और तभी हम एरिक नाम की एक लड़के को देखते हैं जो एक म्यूटेंट होता है। और तभी एरिक अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है। एरिक अपनी फैमिली के पास जाने के लिए वहां के गेट को अपने पावर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर एरिक के सर पर डंडा मार के उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम मूवी की लीड कैरेक्टर रॉक को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और उनका ऐसा करते ही रॉक का बॉयफ्रेंड कोमा में चला जाता है। ये देखकर रॉक काफी ज्यादा डर जाती है, और अब वो समझ जाती है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक म्यूटेंट है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग में, जहां काफी बड़े बड़े लोग उस मीटिंग में होते हैं। और ये मीटिंग थी म्यूटेंट को लेकर, जहां सेनेटर कैली एक बिल लाना चाहते थे म्यूटेंट को लेकर, जिसमें वो बताते हैं कि जितने भी म्यूटेंट हैं उन सभी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे गवर्नमेंट को ये पता रहे कि हमारे बीच कितने म्यूटेंट हैं। लेकिन तभी एक लेडी जिसका नाम जेन ग्रे होता है, वो इस बिल के खिलाफ बोलती है। जीन कहती है कि म्यूटेंट भी इंसान है, इसलिए हमें इस बिल की जरूरत नहीं है। दरअसल जीन ग्रे भी एक म्यूटेंट होती है, लेकिन ये बात अभी तक किसी को भी पता नहीं थी। और तभी सेनेटर कैली कुछ ठोस सबूतों के साथ बोलता है और बताता है कि एक म्यूटेंट है जो दीवार के आर पार जा सकता है, और ना जाने कल वो बैंक के आर पार निकल जाए, और तब क्या होगा जब वो इसी तरह आपके घर पर भी पहुंच जाए। इसलिए हमें इस सब को रोकने के लिए इस बिल को पास करना ही होगा, जिसके बाद सभी म्यूटेंट को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, वरना हम इन म्यूटेंट को नहीं रोक पाएंगे। वहीं मीटिंग खत्म होने के बाद हम मूवी की लीड कैरेक्टर जेवियर और मैग्नेटो को देखते हैं। और किसी टाइम ये काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं। जेवियर मैग्नेटो से कहता है कि इंसान अब बदल रहे हैं, और कुछ टाइम बाद इंसान और म्यूटेंट एक साथ रहेंगे। लेकिन मैग्नेटो ऐसा नहीं चाहता था। वो जेवियर से कहता है कि म्यूटेंट हमेशा से ही इंसानों से बेहतर हैं, और बात रही दोनों के साथ रहने की, तो ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हम रॉक को देखते हैं, जो अब अपना घर छोड़कर एक दूसरे शहर में आ जाती है। और तभी हम मूवी के एक और लीड कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम वुल्वरीन होता है, जो वहां पर अंडरग्राउंड फाइट करता है, जिसके बदले वुल्वरीन को काफी पैसे मिलते हैं। वहीं रॉक भी वुल्वरीन को फाइट करते हुए देखती है। वहीं फाइट के बाद वो आदमी वुल्वरीन से उसके पैसे वापस मांगता है, और उससे कहता है कि तुमने चीटिंग की है, मुझे पता है कि तुम एक म्यूटेंट हो। और तभी वो आदमी वुल्वरीन पर हमला करता है, और तभी हम देखते हैं कि वुल्वरीन के हाथ से उसके 3 ब्लेड बाहर निकलते हैं। रॉक जब ये देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो ही अकेली म्यूटेंट नहीं है, उसी की जैसे और भी काफी सारी म्यूटेंट हैं। वहीं वुल्वरीन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं रॉक भी वुल्वरीन की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी एक म्यूटेंट जिसका नाम साइबर टूथ होता है, वो वुल्वरीन पर हमला कर देता है, जिसमें वो वुल्वरीन को काफी बुरी तरह मारता है। वुल्वरीन उससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है, और तभी वहां 2 और म्यूटेंट स्टॉर्म और साइक्लॉप्स आते हैं, जो उस म्यूटेंट को हराकर वुल्वरीन और रॉक को अपने साथ एक स्कूल में ले आते हैं, जिसका नाम चार्ल्स जेवियर स्कूल होता है, जहां वुल्वरीन प्रोफेसर एक्स यानी जेवियर से मिलता है। जहां जेवियर वुल्वरीन को अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम चार्ल्स जेवियर है, और हम यहाँ अपने स्कूल में सभी म्यूटेंट बच्चों को उनकी पावर पर कंट्रोल करना सिखाते हैं, जिससे वो अपनी जिंदगी आसानी से जी पाए। और तभी जेवियर वुल्वरीन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी भी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो, लेकिन मैं उसे वापस ला सकता हूँ। वहीं वुल्वरीन को भी जानना था कि आखिर 15 साल पहले उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसे याद नहीं है, और इसी का पता लगाने के लिए वो जेवियर के साथ मिल जाता है। जिसके बाद जीन वुल्वरीन की बॉडी को स्कैन करती है, जिसमें वो उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब तरह का मेटल देखती है। जीन जेवियर को बताती है कि वुल्वरीन के बॉडी के अंदर जो मेटल है उसका नाम एटोनियम है, जो कि काफी मजबूत है, और साथ ही ये धातु इसकी पूरी बॉडी के अंदर पिघलाकर डाला गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि आखिर ये किसने किया है, जिसका आंसर अभी तक इन लोगों के पास नहीं था। जिसके बाद हम सेनेटर कैली को देखते हैं,
एक हेलीकॉप्टर के अंदर। दरअसल सेनेटर उस बिल को पास करवाने के लिए व्हाइट हाउस जा रहा था, लेकिन तभी हम उस हेलीकॉप्टर के अंदर एक म्यूटेंट जिसका नाम मिस्टिक होता है वो सेनेटर को बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो सेनेटर को अपने बॉस यानी कि मैग्नेटो को पास लेकर आती है, जहां मैग्नेटो सेनेटर से बात करता है और उससे कहता है कि तुम इस बिल को पास नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर ये बिल पास होता है तो ना चाहते हुए भी सभी म्यूटेंट को इंसानों के सामने आना पड़ेगा, और मैं तुम इंसानों को अच्छे से जानता हूँ, तुम अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मैग्नेटो सेनेटर से कहता है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, क्यों ना मैं सभी इंसानों को म्यूटेंट बना दूं, जिसके बाद हम सभी साथ रह सकते हैं। और तभी मैग्नेटो एक मशीन को ऑन करता है जिसमें से काफी तेज रोशनी निकलती है, और वो रोशनी सीधा सेनेटर से आकर टकराती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वुल्वरिन और रॉक पर। वुल्वरिन जो कि उस टाइम पर अपने सपनों में होता है कि तभी रॉक उससे मिलने के उसके कमरे में आती है और वो वुल्वरिन से बात करने की कोशिश करती है, और तभी अचानक से वुल्वरिन की नींद खुलती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके तीनों ब्लेड रॉक के शरीर के आर पार हो जाते हैं, और वहां पर रॉक उस टाइम पर मरने ही वाली होती है कि तभी वो वुल्वरिन को छूती है, और उसका ऐसा करते ही वो वुल्वरिन की पावर को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे उसके सभी घाव भर जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन इसी के साथ वुल्वरिन को काफी तगड़ा झटका लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और तभी जेवियर भी वुल्वरिन के पास आते हैं, जो वुल्वरिन को बताते हैं कि रॉक के पास ऐसी पावर है कि वो किसी की भी पावर को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर सकती है, और जब उसने तुम्हें छुआ तो उसने तुम्हारी पावर को भी अपने अंदर ले लिया, जिस वजह से उसके घाव भरे। जिसके बाद हम सेनेटर को देखते हैं, मैग्नेटो ने उसे एक जगह कैद कर रखा था। वहीं उस लाइट की वजह से सेनेटर अब एक म्यूटेंट बन चुका था, और अब वो किसी भी छोटी से छोटी चीज के अंदर से निकल सकता था। जिसके बाद अब वो अपनी पावर का यूज करके वहां से निकल जाता है और पहुंच जाता है अपने लोगों के बीच, जहां लोग उसे काफी अजीब तरह से देखते हैं। जिसके बाद हम रॉक को देखते हैं जो एक जगह बैठी थी, और तभी उसका फ्रेंड बॉबी उसके पास आता है। रॉक बॉबी से कहती है कि वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तो बॉबी रॉक से कहता है कि तुमने जो भी किया था उससे सभी बच्चे काफी ज्यादा डर गए हैं, साथ ही जेवियर भी तुमसे काफी ज्यादा नाराज है, और सभी की भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। बॉबी की बात सुनकर रॉक को लगता है कि शायद बॉबी ठीक कह रहा है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, इसलिए रॉक वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। और तभी हम बॉबी को देखते हैं, उसकी आंखें चमक रही थी, और तभी हमें पता चलता है कि वो रॉक का फ्रेंड बॉबी नहीं बल्कि मैग्नेटो की साथी मिस्टिक है, जो किसी का भी रूप ले सकती थी। वहीं अब रॉक के बारे में जेवियर को पता चलता है कि रॉक यहाँ से जा चुकी है। वहीं जेवियर के पास एक मशीन थी जिसका नाम सेरेब्रो होता है, जिसकी मदद से जेवियर किसी भी म्यूटेंट का पता लगा सकते थे। और अब जेवियर सेरेब्रो की मदद से रॉक की लोकेशन का पता लगा लेते हैं, जो कि होती है रेलवे स्टेशन। जिसके बाद जेवियर वोल्वरिन, स्टॉर्म और साइक्लोप्स को रेलवे स्टेशन भेजते हैं ताकि वो रॉक को वापस ला सके। और जैसे ही वो सभी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं कि तभी मैग्नेटो की टीम भी वहां आ जाती है, जिसके बाद उन सभी में फाइट होने लगती है, और तभी मैग्नेटो भी वहां आता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मैग्नेटो वुल्वरिन के नहीं बल्कि रॉक के पीछे था। उसे रॉक की जरूरत थी, जिससे वो रॉक की पावर का यूज करके उस मशीन को और भी बड़े लेवल पर यूज करके सभी इंसानों को म्यूटेंट बना सके। जिसके बाद मैग्नेटो रॉक को अपने साथ ले जाता है। वहीं जेवियर की टीम फिर से स्कूल में वापस आती है, जिसके बाद वो सभी एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं रॉक को बचाने का। जिसके बाद वो सभी रॉक को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम मैग्नेटो को देखते हैं जो रॉक को अपने साथ एक जगह लेकर आता है। मैग्नेटो जब भी उस मशीन को यूज करता था तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता था, और उसे जरूरत थी ऐसे म्यूटेंट की जिसे वो अपनी पावर देकर उस मशीन को यूज कर सके, और अगर उसमें जान भी जाए तो वो सामने वाली म्यूटेंट की जाए। जिसके बाद मैग्नेटो रॉक को उस मशीन के पास लेकर जाता है, जिसका यूज करके वो अब सभी को म्यूटेंट बनाने वाला था। लेकिन तब तक वहां पर जेवियर की टीम भी पहुंच चुकी थी। जिसके बाद हम उन सभी के बीच एक जोरदार फाइट को देखते हैं, जिसमें अब मिस्टिक भी वुल्वरिन का रूप ले लेती है। जिसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करते हैं, और तभी वुल्वरिन मिस्टिक के पेट में अपने जोरदार ब्लेड मारता है, जिससे मिस्टिक वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो सभी रॉक को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और काफी मेहनत करने के बाद वो सभी फाइनली रॉक को बचाने में कामयाब हो जाते हैं।
जिसके बाद वो सभी जेवियर के स्कूल में वापस आ जाते हैं। वहीं जेवियर वुल्वरीन को उसके पास्ट के बारे में कुछ बातें बताता है और उसे एक पुराने मिलिट्री बेस के बारे में बताता है और उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ जाते हो तो शायद तुम्हें अपने पास्ट के बारे में यहाँ कुछ पता चल जाए। जिसके बाद वुल्वरीन वहाँ से जाने लगता है कि तभी रॉग उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वो यहाँ से ना जाए। वुल्वरीन उससे कहता है कि उसे यहाँ से जाना ही होगा, बाकी तुम अब अपने नए दोस्तों के साथ अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना और हम जल्दी ही मिलेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक अजीब सी जेल में जो पूरी तरह प्लास्टिक से बनी थी, जिसके अंदर कैद होता है मैग्नेटो, जो कि मेटल को कंट्रोल कर सकता था और इसीलिए इस जेल को ऐसा बनाया गया था ताकि मैग्नेटो अपनी पावर का यूज ना कर सके। वहीं जेवियर मैग्नेटो से बात करते हैं। वहीं मैग्नेटो जेवियर से कहता है कि तुम्हारी ये प्लास्टिक की जेल मुझे ज़्यादा दिन तक कैद में नहीं रख पाएगी। तो जेवियर मैग्नेटो से कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।